ओम शांति। ईश्वर और उनके नियम। आज हम ईश्वर और उनके नियम के तहत दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले में ये था कि हमारा ईश्वर से, परमात्मा से साक्षात्कार कैसे हुआ। कल हमने समझ लिया कि हमने ईश्वर से मिलन कैसे मनाया। हमारी चाहत सी थी ईश्वर से मिले और हमारा ईश्वर से मिलन हुआ। आज हम दूसरा विषय ले रहे हैं कि परमात्म साक्षात्कार के बाद क्या। हमें परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, परंतु उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि ईश्वर और उनके नियम को जानने के लिए हमें सबसे पहली बात ये समझ लेनी है कि ईश्वर का परिचय और उनका नियम क्या क्या है, वो सिवाय ईश्वर के कोई बता नहीं सकता, या वो बता सकता है जो ईश्वर से मिला हो। परंतु ईश्वर से मिलने के बाद ईश्वर ने क्या बताया वो हम जानेंगे। परंतु अभी हम ईश्वर से मिलने के बाद हमें क्या लगा, हमारे पास क्या हुआ, हमें क्या हुआ, हमें क्या प्राप्ति हुई, हमें कैसे ईश्वर ने बताना शुरू किया, तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हम आज इस बात को जानेंगे। जैसे ही हमें परमात्मा का परिचय मिला तो हमें बहुत खुशी हुई। आप समझ सकते हैं कि जिसको भगवान मिलेगा उसको कितनी खुशी होगी। और उस खुशी के आधार पर मैंने 4 जनों को और तैयार किया। आते ही वहां से, मधुबन से आते ही 4 जनों को तैयार किया और चलो हम आपको भी भगवान से मिलाएंगे। जब किसको कुछ मिलता है तो वो जरूर सबको बांटना चाहता है। उन 4 में मेरे 2 दोस्त थे और 2 हमारे जीजा थे। अब जब हम वहां पहुंचे, क्योंकि हमें अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेटर लेने की जरूरत नहीं थी, हमको रास्ता मालूम हो गया था। बैग लगाओ और वहां पहुंच जाओ और धर्मशाला में रुक जाओ और बाबा से मिलन मनाओ, परमात्मा से मिलन मनाओ। इस बार जब हम माउंट आबू पहुंचे, हम सीधा उसी धर्मशाला में गए। परंतु इस बार धर्मशाला उन्होंने बुक किया हुआ था ब्रह्मा कुमारीज वालों ने, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने आना होता है तो वो धर्मशाला को बुक कर लेते हैं। और भी धर्मशालाएं या बहुत वीआईपी हैं तो उनके लिए होटल बुक कर लेते थे। अपने पास एकोमोडेशन इतना था नहीं, तो अब उन्होंने कहा वेलकम, आइए आइए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हमने उनको पहले ही बताया कि हमारे पास भाई लेटर नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बाबा के बच्चे हैं, आओ अपना सामान यहाँ रखो, पानी गर्म है, स्नान करो, क्योंकि सर्दियों का जनवरी का महीना था। तो ठीक है, हम नहाए धोए अपना फ्रेश होकर के और माउंट आबू जो हमारा पांडव भवन सेंटर है वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर सौगात बांटी जा रही थी, हम भी लाइन में लग गए, हमने भी सौगात ले ली। ठीक है, खाना खा लिया। अब उन्होंने कहा था कि जब आए आप यहाँ तो वहाँ अपना राम श्लोक भाई जी हैं और उनसे मिलना और वो आपको एकोमोडेशन दे देंगे। तो हम उनसे मिले तो बोले कि आपका लेटर, मैंने कहा लेटर नहीं है। तो फिर आप कैसे आ गए? मैंने कहा हम आए थे तो हमने सोचा बाबा से मिलते चले, वही ट्रिक जो हमने सोच के गए हुए थे। तो बोले कहाँ रुके? हाँ क्यों, ब्रह्मा कुमारी वहाँ पर रघुनाथ मंदिर में व्यवस्था की हुई है, उन्होंने हमें अपने पास रखा है। उन्होंने कहा है कि आप वहाँ से लेटर लेते आना, नंबर लेते आना। तो बोले अच्छा, आपकी बहन जी का नाम? सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है कि मैं बहन जी का नाम ही भूल गया।
हमारे सेंटर इंचार्ज की बहन जी का जो इंचार्ज है, उनका नाम ही मैं भूल गया। आप बोले आप बहन जी को भी नहीं जानते हैं, बहन जी से लेटर भी नहीं लेके आए हैं, इसका मतलब आप कोई और ही हैं, और कहीं से आए हैं। और यहाँ आप वो जो है ना शंकर पार्टी वगैरह ऐसा कुछ सोच करके उन्होंने हमारे से वो जो सौगात हमने ली हुई थी वो हमसे ले ली। बोले सौगात वापस कीजिए। और बाहर आकर के गेट पर सबको हमारी शक्ल दिखाई कि ये जो है ना पता नहीं कहाँ से आए हैं, और इनको अपनी बहन जी का भी पता नहीं है। और जीप मंगाई और हमें जीप पर बिठाया और सीधा धर्मशाला में पहुंचकर जो वहाँ व्यवस्था देखने वाले भाई बहन थे उनको डांट लगाई कि आप इनको कैसे, आपने इनको अलाउ किया रहने के लिए। आपका बाप भी आ जाए, उनके शब्द थे उनके लिए कि आपका बाप भी आ जाए, जब तक मैं परमिशन नहीं दूं आप किसी को भी अपने पास नहीं रख सकते। हमने अपना सामान उठाया, प्राइवेट रूम लिया और वहां रह गए। अब हम बाबा मिलन के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि हम 3 जने ही उनके सामने गए थे। 2 जने हमारे से जो अलग थे उनकी तो शक्ल दिखाई नहीं गई थी, तो उन दोनों को हमने कहा कि भी आप जाओ और आप तो बाबा मिलन करके आओ। और उसमें से भी एक को ही परमात्मा, जो हमारे साथी टीचर थे, उनको ही परमात्मा के आने का बड़ा नशा चढ़ा, उनको भी बड़ा। और बोले कि भाई अब मेरे को घर जाने से पहले मेरा किचन अलग से पूरा बना कर देना है। अब मैं होटल पर खाना नहीं खाऊंगा, प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, कोई गंदा भोजन नहीं खाऊंगा। और अनमेरिड तो था ही था, तो उसके लिए हमने व्यवस्था कराई। उसको और मेरे को परमात्मा के मिलने का सौभाग्य मिला, बाकी 3 परमात्मा से मिल नहीं सके। मैं इस बार तो नहीं मिल सकता था, परंतु पहले मैं मिल के आया था। मुझे तो पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान ही आकर के पढ़ा रहे हैं, परंतु नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर गुड़गांव से मैंने बताया था कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने गुड़गांव की बहन जी के पास मैसेज किया कि आपके यहाँ से कोई आया है ऐसा, भाई सुरेंद्र भाई है कोई। तो उन्होंने बताया होगा जो भी कहा होगा, परंतु जब मैं आया तो बहन जी ने कहा कि आप माउंट आबू गए थे, बिना पूछे गए। मैंने कहा बाबा आपका है, क्योंकि मुझे इतना नशा चढ़ा हुआ था। मैं बाबा आपका है क्या, बाबा हमारा नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा से मिलन मनाया, परमात्मा के आने का हमने अनुभव किया, साक्षात्कार किया। अब हमारे पास आगे क्या करना है। उनको ना मिलने के कारण हमें वहां पर जो भाई बहन रुके हुए थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा देखो, आप पहली बार आए थे, आपके अंदर कुछ भी जाना हुआ था, कुछ भी किया हुआ था, कुछ भी आपने समझा हुआ था, या परमात्मा की आपके ऊपर कोई विशेष कृपा हुई जो आप परमात्मा से मिले। वो तो आप इनको जो लेके आए थे, इन्होंने तो 7 डेज कोर्स भी नहीं किया था, इन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं ली थी, ये परमात्मा कैसे उनको मिलते। इसलिए परमात्मा उनसे नहीं मिले। आप उनको पहले अच्छी तरह कोर्स कराओ, जानकारी दो। उनको क्या पता कि मैंने भी 7 डेज कोर्स नहीं किया है। उसके बाद मैंने इस ज्ञान को और अच्छी तरह से समझना शुरू किया। और सेंटर पर मैं रेगुलर था ही। और उसके बाद सेंटर पर नए नए प्रोग्राम्स आते थे, अलग अलग जो ट्रेनिंग्स होती थी। अब उसके लिए जब भी कहा जाता, मैं सबसे पहले हर प्रकार की ट्रेनिंग करने के लिए, स्पार्क की ट्रेनिंग करना है तो मैं तैयार हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग करना है तो मैं तैयार हूँ, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट की कोर्स कराना है तो मैं तैयार हूँ। मतलब जो भी वहाँ से ट्रेनिंग का मैसेज आता था, मैं उस ट्रेनिंग में जाना है, मुझे सीखना है। मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो है ना, अलग अलग भाई बहनों से ट्रेनिंग जो है ना ली, ज्ञान को सुना। अब प्रदर्शनी में मेरा बड़ा शौक रहता था कि जगह जगह प्रदर्शनी करनी है। तो सबसे पहले बहन जी ने कहा कि आप अपने वहाँ प्रदर्शनी करो।
तो मैं अपने घर के पास टेंट लगाया और वहाँ एग्जीबिशन लगाई और सब कुछ समझाया। और बहन जी भी आए, सभी और लोग भाई बहन भी आए। और मेरा जो है ना समझाने का बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि मैं सबको समझाऊं। और समझाने में काफ़ी लंबा हो जाता था। बहन जी को भी ये लगता था कि सुरेंद्र भाई बहुत ज़्यादा समझाता है, इसको जो है ना पार्टी दे रहे मतलब है कि छोड़ता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताया करो। परंतु मेरे को तब शुरू से ही ये लगता था कि जितना मुझे आता है मैं आज ही सबको दे दूं। तो इस प्रकार से सभी जो है कोर्स करने लगे और घर पर ही हमारे क्लास शुरू हो गया। और उसके बाद जो है जो सेंटर पर जा सकते थे सेंटर पर जाते थे, जो यहाँ आते थे तो यहाँ आते थे। और उस समय हमारा दूसरा भी मकान था, उस मकान में हम रहने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ एक भाई आया, उसने कहा कि भाई जी माता जी की फिल्म लगी है, जय माँ कौन सी शेरा वाली माता की या दुर्गा माता की कौन सी भी, तो चलो फिल्म देखने चलते हैं। और वो शराबी था, उस वहाँ पर रहने वाला। और मैंने उसको रोक के कहा, पिता माता जी की तो फिल्म देखने जा रहे हो, पिताजी को जानते हो? और माता जी ने तो शादी नहीं की। मैंने कहा पिताजी भी तो होगा, वो माता जी है तो। अब उसको पिताजी का इंट्रोडक्शन दिया। वो खड़ा खड़ा काफी देर हो गया, बोला ये तो हमें पता ही नहीं था, वो फिल्म देखने नहीं गया। मैंने कहा कि आप सारे मोहल्ले को इकट्ठे कराओ तो हम सबको एक साथ सुनाए। बोला "हाँ, मैं अभी करा देता हूँ"। और उसने रात को सारा मोहल्ला, शराबी होते हुए भी उसकी एक योग्यता थी कि वो हर घर में जा सकता था। ये कमी मेरे पास है कि मैं कहीं बिना उसके नहीं जा सकता हूँ, बिना काम के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। काम होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये मेरे आज तक भी एक संस्कार है कि मैं बिना काम के कहीं भी नहीं जाता हूँ, कहीं बैठता भी नहीं हूँ। तो अब उसने सबको बुला दिया और एकदम पूरा जो आंगन था वो सारा का सारा भर दिया। तो मैं सेंटर पर गया, मैंने कहा दीदी आज जो है ना हमने वहाँ प्रदर्शन रखी है, तो वहाँ से मैं एक प्रोजेक्टर लेके आएगा, स्लाइड प्रोजेक्टर था। और रात को अंधेरे में सबको स्लाइड प्रोजेक्टर पर प्रदर्शनी समझाई, बहुत खुश सारे। और अगले दिन से वहाँ भी क्लास शुरू हो गया। तो इस प्रकार से दो जगहों पर क्लास शुरू हो गया और परमात्मा का सेवा शुरू हो गई। अब मेरा भी जो ज्ञान के अंदर रुचि थी वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। जहाँ भी मौका मिलता, मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि पता ही नहीं कैसे कहाँ कहाँ मुझे एग्जीबिशन लगानी है। उसके लिए जितने भी मेले लगते कुछ लगते, वहाँ स्टॉल लेना है, वहाँ एग्जीबिशन लगानी है, वहाँ सेवा करनी है। और स्कूलों में जाकर के सेवा करनी है, फैक्ट्रियों में जाकर के सेवा करनी है, मतलब जो भी समय मिलना है वो मुझे जगह जगह जाकर के सेवा करनी है। बाबा से जैसे डायरेक्शन मिलता, बैंकों में जाकर के उनसे टाइम लेना कि आपके लंच टाइम में हम परमात्मा का संदेश देना चाहते हैं। और इस प्रकार से एक उस समय शांति का जो है ना संदेश, विश्व शांति का संदेश देने के लिए एक फॉर्म निकला था, तो वो हम सबसे भरवाने थे। तो उनको भरवाने के लिए हमने स्कूलों, बैंकों, कंपनियों और जगह जगह पर जो है ना संपर्क किया। और इस प्रकार से हमारा 97-98 में जो है 1997-98 में एजुकेशन का जो है ना बहुत बड़ा प्रोग्राम चला, एजुकेशन विंग का, मॉरल वैल्यूज़ पर। और उसके बाद हमारे ओआरसी में उन प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी गई थी। हमें भी स्कूल, हम मैं दिल्ली दिल्ली स्कूल में थे तो वहाँ से गवर्नमेंट ड्यूटी पर हम भी ट्रेनिंग करने के लिए ओआरसी में आए। तो इस प्रकार से जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला, तो इस प्रकार एससीईआरटी में स्कूलों को जो टीचर्स होते हैं उनके जो गर्मियों ग्रीष्म अवकाश में उनके प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, सेमिनार्स कराए जाते हैं और उनके जो है ना ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार के उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी मुझे टाइम मिलने लगा। और ये जो समय था टीचर्स से मिलने वाला, ये बहुत वंडरफुल था और मेरे लिए सीखने वाला था। क्योंकि मैं वहाँ पहुँच तो जाता था,
परंतु कितना बोलूंगा, रुक जाता था, वही बातें रिपीट होने लगती थी। और वो कहते थे भाई कुछ नया बताओ, कुछ और बताओ। तो मुझे रोज आना उसके लिए अपडेट होके जाना होता था कि भी और कुछ मैटर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं दे सकूं। और इसी दौरान परमात्मा ने कहा कि बच्चे आप शमशान भूमि में जाओ। मुरली में कहा आप शमशान भूमि में जाओ। और मैं उठा और सीधा शमशान भूमि में चला गया। अब शमशान भूमि में जब पहली बार गया, मैं उससे पहले शायद ही कहीं गया हूँ शमशान भूमि में, तो शमशान भूमि का नाम से ही डर लगता है। तो बल्कि वो शमशान भूमि हालांकि शहर के अंदर है, हमारे घर के बिल्कुल पास है, मुश्किल से जो है ना 300-400 मीटर के ऊपर ही शमशान भूमि है। सिर्फ एक ही गली है, उस गली के सामने शमशान भूमि है। वह तो कभी गए नहीं थे, परंतु शमशान भूमि में जाने पर दिन का समय था, गया, परंतु लग रहा था कि कहीं भूत वूत क्या कोई आत्मा वात्मा ना आ जाए इधर उधर से। और कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान था, काफी बड़ा है शमशान। और एक युवक जो है ना दिखाई दिया और मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा शमशान का मालिक कौन है? कहता मैं हूँ। तो मुझे लगा ये मालिक, तो उसको लगा कि इसको मेरे ऊपर डाउट है। कहते मेरे पिताजी हैं और मैं हूँ, और बोलिए। तो मैंने उनको कहा कि हम यहाँ पर प्रदर्शनी के चित्र लगाना चाहते हैं। तो कहता है ठीक है, आप जो है ना बाहर दुकानें बनी हुई हैं शमशान भूमि की, तो वहाँ पर 13 नंबर दुकान है, वहाँ पर जो है ना आप रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें आप लिख दो और शमशान की जो मीटिंग होती है वो देखेंगे और वो आपको बुला लेंगे। मैं उसमें लिख कर के आ गया, मुझे नहीं बुलाया गया। तो उसके बाद दोबारा गया, बोले कोई बात नहीं, आप सीधा प्रेसिडेंट से मिल लो। तो मैं शमशान के प्रधान से मिला, उन्होंने एड्रेस दे दिया और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है जी लगाओ। और मैं दीदी के पास गया और प्रदर्शनी के चित्र बड़े बड़े उठाए और ला करके मैंने शमशान भूमि के अंदर लगा दिए। अब शमशान भूमि में लगाने के बाद सबको उन चित्रों पर लेकर कैसे जाया जाए? और वो शमशान भूमि उस समय क्या था कि लाइट भी बहुत कम थी, साधन भी इतने नहीं थे। परंतु ये है कि भी उनको मैंने कोशिश तो की कि वो जाएं, परंतु कोई भी चित्रों पर जाने को तैयार नहीं होता था। तो मैंने एक गीत तैयार किया और उस गीत के आधार पर मैंने उनको समझाना शुरू किया, परमात्मा की याद में बैठने के लिए कहा और फिर समझाना शुरू किया, आत्मा, परमात्मा और कर्मों की गति, ये तीन चीजें उनको बताते और वो बहुत खुश होते। और एक बुजुर्ग माता आई जिसने मतलब उमंग बढ़ाने के लिए भी, बुजुर्ग माता आई, उसने आके कहा बेटा आपने हमें बहुत अच्छी बातें समझाई, हमें मन को बहुत शांति मिली। मतलब उसका हौसला इतना बढ़ गया हमारा कि फिर चाहे किसी बरादरी के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मत के हों, वहाँ पर जो भी संस्कार करने के लिए आया है, और हमारा शमशान भूमि वाले पंडित से टाई हो गया कि वो मुझे फ़ोन कर देता था कि भी अब आने वाले हैं। बस मैंने अपना प्रोग्राम बनाना है और वहाँ पहुँचना है और उनको परमात्मा का संदेश देना है। और उस संदेश देने के दौरान आया कि ये चित्रों पर ऐसे तो आते नहीं है, एक अच्छा सा मॉडल बनाया जाए। और एक बहुत अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया जिसके अंदर हमने दिखाया था कि परम धाम में क्या है और परम धाम से कैसे आत्माएं इस धरती पर आती हैं। जब सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है, कलयुग होता है, तो बीच में उन एलईडी छोटे छोटे बल्ब लगाए हुए थे और वो आत्माएं नीचे आएंगी, जन्म लेंगी, पाठ बजाएंगी, फिर जाएंगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल, मेरे को कोई नॉलेज नहीं। कमाल की बात तो यह है कि मेरे पास इसका कोई ज्ञान नहीं, परंतु उसको बनवाया मेरे से, ये सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। कैसे बना वो? क्योंकि एक हमारे इलेक्ट्रिकल भाई थे, वो भी काफ़ी पुराने भाई थे, तो उसके साथ हमने आइडिया बनाया कि हम ऐसे एलईडीज़ का चित्र बनाएंगे, तो उसमें ऐसा कुछ किया जाए, एलईडीज़ लगाई जाए।
तो हमने शुरू कर दिया काम। अब शुरू कर दिया तो फिर कुछ आया कि इसको वर्किंग बनाया जाए। तो वर्किंग बनाने के लिए उन्होंने कई इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों से मिलवाया और एक ने कहा कि मैं आपका बना दूंगा। तो उसने कहा पहले मुझे सारी स्टोरी सुनाओ कि आखिर क्या दिखाना चाहते हैं आप। तो हमने उसको सारी स्टोरी सुनाई और वो स्टोरी सुनाते सुनाते मैं जो कुछ बोलता वो उस पर कुछ इशारे करता, ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसके लिए ये कर देंगे, इसके लिए ये कर देंगे। वो पता नहीं बोलता जा रहा था और वो मेरे दिमाग में फीड होता जा रहा था और उसके बोलना और मेरे माइंड में फीड होते जाना। और फिर समझ में आ गया कि इसको उसने पैसे मांग लिए ज़्यादा। अब इतने ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं उसे दूं। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने कहा कि ये मैं ही बना लूँगा। तो उसके बाद मैंने उसी आइडियाज़ को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और लोगों से मिल कर के जहाँ प्रॉब्लम आती थी मिलते और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो वो मॉडल भी बना। तो इस प्रकार से सबको परमात्मा का संदेश मिलने लगा और यहाँ पर शमशान भूमि में वो मॉडल लगा और 1.5-2 साल तक उसने काम किया। फिर आर्य समाज वालों ने उसको रोक दिया और इस बीच में हमारी बहन जी जो है जेल में राखी बांधने के लिए गई थी, तो मैं भी साथ में गया। तो राखी बांधने के बाद जब हम बाहर निकलने लगे तो मैंने कहा कल से इनका क्या होगा। बोले क्या होगा। मैंने कहा अब इनको कोई ज्ञान नहीं सुनाएंगे, अब बस एक दिन सुनाने से क्या होगा इनका, तो कुछ होगा नहीं, कौन सुनाने आएगा। मैंने कहा मैं सुनाने आऊँगा। तो उसी टाइम साथ के साथ जेल सुप्रीडेंट से बात हो गई कि कल से ये यहाँ पर सुनाने आएगा, तो आप इनको सुविधा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेलकम। तो उन्होंने मेरे लिए माइक का अरेंजमेंट कर दिया, चेयर का और दरियों का अरेंजमेंट हो गया और मैंने जाना मेरे से पहले, मतलब सब इतना वहाँ पर टीम बन गई, मेरे जाने से पहले सब कुछ तैयार होता था और मैंने जाना है और उनको रोजाना सुनाना शुरू कर देना है। और बहुत बहुत अनुभव उनके अच्छे रहे। और उस समय एक लेख भी निकला था, एक भाई ने लिखा था कि जेल जेल नहीं आश्रम लगता है। उसका ज्ञान अमृत में भी उसका ये लेख प्रकाशित हुआ। और उसके बाद वहाँ पर मुसलमान भाई नहीं बैठते थे। मतलब परमात्मा क्या क्या कराता है, कैसे कराता है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैंने मुसलमान भाइयों से संपर्क किया कि भाई आप क्यों नहीं बैठते हैं। बोले हम तो कुरान सुनेंगे, हम कुछ और नहीं सुन सकते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल से मैं आपको यहाँ उधर क्लास करने के बाद मैं आपको यहाँ पर कुरान सुनाऊंगा। तो हिंदी का कुरान मैंने खरीदा और हिंदी में मैंने उनको कुरान सुनाना शुरू किया और उन्हें भी समझाना शुरू किया। कुरान के अंदर भी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, परंतु बेचारे कुरान को पढ़ते नहीं, वो कुछ जानते नहीं, सुनते भी नहीं। जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जैसे हम अपने लिए समझ सकते हैं कि सारे सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले भी शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलते रहते हैं। ऐसे ही वो भी सुनी सुनाई बातों पर चलते रहते हैं। समझें तो उनको भी अच्छी तरह समझ में आ सकता है, समझाया जा सकता है। और वहाँ पर बहनें भी होती हैं अपना जेल के अंदर। अब उस वार्ड में मेरे को जाने की अनुमति नहीं होती थी, मेरे को कभी कभी वहाँ जाने देते थे। और तो एक लेडीज़ जो है ना, पुलिस मेरे साथ होती थी, तो मैं वहाँ लेडीज़ वाले में भी जाके उनको समझाता था। फिर एक बहन को तैयार किया, तो वो बहन मेरे साथ डेली जाती थी और वहाँ जाके उनको समझाती थी। कभी कभी मैं जाके समझाता था और बाकी बहन को ही समझाने के लिए इजी होता था, क्योंकि बहनें बहनों से बात सहज कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जेल की सेवाएं चली, शमशान भूमि की सेवाएं चली, एससीईआरटी में टीचर्स के बैंक से, ये सारे प्रोग्राम चलते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे चेंज तो होता है ना प्रोग्राम, तो प्रोग्राम शिफ्ट हुआ, क्लासेस अलग अलग बन गई। गांव में जाके क्लासेस शुरू हो गई, गांव में जाके क्लास कराना और वहाँ की वहाँ पर ग्रुप बने, कोई ना कोई बहन को वहाँ पर संभाल कर दे देना, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे जहाँ मौका मिलता था ये सेवाएं चलती रही। और अपना नशा इतना बढ़ता गया
इतनी खुशी बढ़ती गई कि बस रुकने का कोई नाम ही नहीं था। और बाबा कहते हैं कम से कम 10-10 पाठशाला संभालो। तो ये भी नशा था कि मुरली में आता है कि 10-10 पाठशाला एक एक को संभालनी है। तो इस प्रकार से बहुत पाठशालाएं खुली और जहाँ जो जिसने संभालते गए, संभालते जाओ। अब सिमटने का भी अवसर आ गया कि हर चीज़ का सिमटना भी है। परमात्मा ने इसको चेंज करना था। तो आप समझिए कि पहले से ही ये 2018 में आया कि यूट्यूब पर मुरली डाली जाए, वीडियो डाली जाए। तो मैं सवेरे क्लास कराता था और उसी क्लास को रिकॉर्ड करना मोबाइल से और यूट्यूब पर डाल देना। तैयारी शुरू हो गई थी परमात्मा की कि किधर इसको मोड़ना है। और उसके बाद 19 में आप देख ही रहे हैं कि क्या लग गया, हमारा लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन हुआ, उधर लॉकडाउन हुआ और 19 में ही अक्टूबर में मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद यही एक हुआ कि मुझे अब ऑनलाइन ही सेवा करनी है, मतलब अब मुझे ऑनलाइन सेवा करनी है। एक धुन लग गई और मुझे ऑनलाइन सेवा करने का मौका मिला। और ऑनलाइन सेवा करते करते आज ये हमारे जो यूट्यूब पर 2 चैनल बने हुए हैं, एक बीके ब्रह्मा कुमारीज गुड़गांव के नाम से चैनल बना है यूट्यूब चैनल, और बीके ओम शांति के नाम से भी यूट्यूब चैनल बना है। दोनों चैनल्स पर जो है ना वीडियोस हमारी जो बनती हैं और चलती हैं। और इस पर ही हमने 7 डेज कोर्स को भी शुरू किया और आज उस पर लगभग 16,000 से अधिक वीडियोस डल चुकी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अनजान लोगों ने अपने प्रश्न पूछे और जिसने जो प्रश्न पूछा उनके उत्तर दिए। उससे उन लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा। और बीके तो सुनते सुनते बीके तो जो भी हैं लेते हैं, परंतु आज नए लोगों ने बहुत प्रश्न पूछे और बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास किया। उनके जो विचार आते थे, उनके जो भाव आते थे, वो उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले थे। तो ईश्वर आकर के कैसे सारे संसार की आत्माओं को पकड़ता है, कैसे अपना काम करता है, उसने अपना काम करवाया, करा रहा है और हम उसी के सहयोगी हैं। आप सभी भी आज आप सुन रहे हैं, आप भी इसी यज्ञ के सहयोगी हैं, इसी कार्य में सहयोगी हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। भाई जी, आपने यूजुअल चीज आपने कल बताया था कि आप जब सेंटर पे जाते थे पहले तो आप उनको बताते थे कि मैं आपको कुछ सुनना है, आपके आना है। आपने अब इतनी सेवाएं की तो फिर आपको लगा कि उनको भी मतलब जो आपने उनको भी ज्ञान देना है, उनको भी जो आपने उनसे पहले बोला कि नहीं ये नहीं सुने, तो आपको कहीं तो फील हुआ क्या बाद में उसके बारे में? नहीं, मतलब पहले तो ये था कि जब मुझे ये था कि परमात्मा से मिलना था ना, परमात्मा से जब तक नहीं मिला मैं उनके ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को क्यों सुनूं। परंतु जब परमात्मा से मुलाकात हो गई उसके बाद मैंने इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू किया। और फिर एक एक बात कंसेप्ट क्लियर होता गया और बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होते गए। आज तक नई नई बातें परमात्मा की समझ में आ रही हैं। भाई जी, हम्म। आपकी ये जर्नी रही ज्ञान के बाबा की सेवा में, हम्म। तो आपको कभी संशय बुद्धि नहीं हुई? नहीं, मुझे किसी कभी भी पीछे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ठीक नहीं है। विरोधी बातें बहुत आई। एक टाइम वो भी आया कि जब मैं अभी नया नया ज्ञान में चला था
तो हमारे स्टाफ को पता लगा कि ये ब्रह्मा कुमारीज में जाने लग गया है, तो पूरा स्टाफ इकट्ठा होके बैठ गया। भाई जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में मत जाओ। आप मुसलमान बन जाओ, सिख बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, किसी और मत में चले जाओ, परंतु इसमें मत जाओ। हमारी भाभी जी पर कृपा करो, आप जो है ये वैराग्य नहीं लो। क्योंकि सबको मालूम है कि ब्रह्मा कुमार बनना माना पवित्रता लेना, तो उन्होंने मेरे को बड़ा फोर्स किया कि आप इधर नहीं जाओ। परंतु जब समझ में आ गया कि परमात्मा आके पढ़ा रहा है, भगवान आके पढ़ा रहा है, अब भगवान से पढ़ना जरूरी है या संसार की बातों पर चलना जरूरी है, तो हमने उनको कहा कि नहीं भाई, हम तो जिस रास्ते पर चले हैं वो चले ही हैं। और ये है कि बाबा का जो ज्ञान है वो एक एक बात क्लियर होती गई, उसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमने जो बातें हमें समझ में आई वही हम बातें आपको हम आगे बताएंगे कि परमात्मा ने हमें क्या समझाया, किस बात से हमें परमात्मा पर यकीन हुआ, और कौन सी ऐसी बातें थी जिसने हमें यहाँ रोक दिया, जिसने हमें बांध लिया, जिसमें निकलने का कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि बाप ने अपना अंत दे दिया, परमात्मा ने अपना एक एक राज समझा दिया। अब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको समझने के लिए हमें कुछ सोचना पड़े। तो वो हम आगे डेली चर्चा करेंगे। इस प्रकार से वो हम नेक्स्ट उसमें लेंगे, क्योंकि अब जो है ना हमारी जर्नी जो थी वो यहाँ तक की थी कि इस समय जो हमने सेवा करनी थी, जो हमारे नशे का आधार था, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ज्ञान को समझ में आना, ज्ञान की बातों को समझ में आना। और बहुत भाई बहन अपने अपने तरीके से पूछते हैं, और जिसको स्पष्ट होगा वो स्पष्ट भी करेगा। तो ये मेरे को रहा कि हर बात बहुत अच्छी तरह परमात्मा की स्पष्ट हो रही है। भाई जी, हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था, हो सकता है कि मैं आपने बता दिया हो। मेरे को क्या 10 मिनट 15 मिनट पहले मैंने मतलब देखा टाइम की 7:45 बज रहे हैं, तो मैं मतलब ऐसे मेरे को क्या आग लग गई। मैं कोई वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, सुनते सुनते आग लग गई। तो मैं पूछ रहा, आपके युगल की तरफ से कुछ मतलब विरोध नहीं हुआ? नहीं, युगल की तरफ से किसी ने पूछा भी नहीं, अभी मैंने कुछ बताया भी नहीं। युगल की तरफ से बस हम 7 डेज कोर्स इकट्ठे किया था। 7 डेज कोर्स करने के बाद उनको इतना ज्यादा कोई रुचि नहीं रही। पहले तो उन्होंने कोई विरोध भी साथ में आ गए ज्ञान में। हाँ, वो साथ साथ में आ गए ज्ञान में, पर तो उनको और जो है ना ये रहा कि ज्ञान को लिया उन्होंने अपने ही तरीके से, अपनी ही समझ से। मतलब उनको जो है ना सूरज भाई जी की बातें अच्छी लगी, और वो तो आप एक दिन बता। हाँ, तो वो उनके हाँ, वो मेरी क्लास में मैं उनको नहीं समझा सकता, क्योंकि उनके क्वेश्चन उठते हैं, कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु फिर वो अड़ियल हो जाते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो सूरज भाई की बात को सुन ही नहीं सकते कि उसको वो डिनाई करे कि वो रॉन्ग है, तो जिसके कारण वो फिर हमारी बात नहीं बन पाती। तो अच्छा है, आप अपने ज्ञान में चल रहे हो, बाबा के ज्ञान में चल रहे हो, हमें सहयोग चाहिए, हमें कोई विरोध है नहीं, अपना ठीक चल रहा है। हाँ, उनको ज्ञान में चलना। आपने एक बात और पूछूंगा, आपने मतलब क्या पवित्रता उसी समय धारण कर ली थी क्या, जब 7 डे कोर्स वगैरह किया था? नहीं, उस समय जब हमने कोर्स किया, हम तो उस बहन जी ने पूछा मेरे से कि तभी तो मुझे वहां जाने नहीं दिया। अच्छा, तभी तो मुझे जाने से उन्होंने कहा पवित्रता, मैंने कहा कोई पवित्रता नहीं है। खान पान, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए गया, तो भगवान से मिलने के लिए गया था ना। जब तक परमात्मा नहीं मिले तब तक इन सब बातों को धारणा में नहीं लाए।
जब परमात्मा से मिले, जिसको हमने कल वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया कि परमात्मा से मिलना, परमात्मा का अनुभव होना कि वाक्य में ही भगवान आके पढ़ा रहा है, तब मैंने इस ज्ञान को समझना शुरू किया और अभी तक ही मैं उस सारे ज्ञान को समझ रहा हूं और हर दिन कुछ नई बात समझ में आ रही है, नया राज समझ में आ रहा है और वाक्य में लगता है कि परमात्मा इतने समय से क्यों पढ़ा रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि ज्ञान बहुत गहरा है। तो ये बातें, हाँ जी युगल की तरफ से है ना, युगल की तरफ से आती है कि मेरा साथी था, मतलब क्या मेरे साथ जाता था सेंटर पर, बहुत गहरा चला गया था ज्ञान में, अच्छा था वो, लेकिन उसकी युगल भी जाती थी वहां पर सेंटर पर, ऐसी बात नहीं है। हाँ। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, फिर उसकी वाइफ बोली मेरे से शादी क्यों की थी, अब आपको ये बाबा जी बनना था तो मेरे से शादी क्यों की? हाँ, जाना बंद कर दिया। हाँ, ये प्रश्न मेरे सामने नहीं आया क्योंकि इसलिए मैं बड़ा लकी रहा, ये समस्या कोई मेरे सामने नहीं आई। बाकी ये है कि वो जो है ना ज्ञान में चलती हैं, ज्ञान में जाती है, सेंटर पर जाती हैं, मतलब कहने का मतलब मेरे से डायरेक्ट मुरली नहीं सुनते, क्योंकि हमारा इस मामले में यहीं पर ही विचार नहीं मिलता। क्योंकि वो जो है ना, एक तो ज्ञान को, जैसे मेरे पास कोई जैसे क्लास करने आते थे भाई बहने, तो मैं उनके जो पूछेंगे उनको तो मुझे समझाना है ही है। जैसे आपके साथ मेरी चर्चा होती है, ऐसे ही मैं शुरू से ही चर्चा करता रहा हूं, चाहे घंटा हो जाए चाहे सवा घंटा हो जाए। और उसके बाद जो है ना, कहने का है कि वो इतना लंबी चौड़ी बातें सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, तो नहीं करते तो ठीक। हाँ जी, वो तो आपको शुरू से जानती थी कि ये ज्यादा अंदर से बोलते हैं, लंबा। हाँ, मैं रात को मेरा ऐसा रहता था कि रात को हम घर में क्लास करते थे। अब घर में युगल है, दो उस टाइम छोटी बच्चियां थी, क्योंकि जो छोटी वाली है वो गर्भ में थी जब हमने कोर्स किया, और उसके बाद ये दोनों बच्चियां। अब मैं रात को 9 बजे लेके छत पे बैठ जाऊं और नीचे तो ये सो रहे हैं, क्योंकि एक ही कमरा हमारे पास, तो उसके ऊपर छत पे बैठ जाना, और रात के चाहे 10 बज जाओ तो 11 बज जाओ, मैं तो नहीं कहूंगा घर जाओ तो उनकी नींद तो खराब होगी। वो सारा कुछ सुनते रहते थे पर तो नीचे, पर तो ऊपर आकर के डायरेक्ट नहीं सुनते। डायरेक्ट उन्होंने कभी भी मेरे को नहीं सुना, बस जो सुना इनडायरेक्ट सुना। हाँ, इनडायरेक्ट, वो नीचे सो रहे हैं, सारा सुनाई तो दे रहा है और मैं ऊपर से बोल रहा हूं, तो उनको मतलब इनडायरेक्ट सुना। परंतु उनको सूरज भाई अच्छा लगा, उनका एक ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहा जी मेरे को तो सूरज भाई की तरह मैंने मेडिटेशन किया और बाबा ने मेरा ऑपरेशन फर्स्ट क्लास कर दिया। सूरज भाई है ना, लिपा पोती करते रहते हैं अंदर कैसे। हाँ, जो भी है, मतलब उनका इतना मतलब ब्लाइंड फेथ है उनके ऊपर, मतलब पूरा विश्वास है कि जो सूरज भाई कह रहे हैं वो राइट है, और ये राइट नहीं। तो स्थिति भाई जी वो हो गई, जो घर का जोगी जोगना गांव सिद्ध वाली बात है। हाँ, नहीं अच्छा, नहीं उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं सारे परिवार को लेके गया परमात्मा से मिलाने के लिए, और उसके लिए भी मैंने एक बड़ा ट्रिक जो है ना इस्तेमाल किया। और उसके लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल किया था वो भी मैं आपको बता दूं कि मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी हम सारे परिवार वाले टूर पर जा रहे हैं, तो रास्ते में आप हमें लेटर दे दो तो हम मधुबन भी उनको घुमा लें। तो उनको नहीं मालूम था कि इसके मन में क्या है, क्योंकि मैं बहुत चालाकी वाला काम कर किया कि मेरे को मालूम था कि बाबा ने कब आना है, मैंने रिजर्वेशन उसी हिसाब से कराया था। और हमने अपना क्या बोलते हैं, अपना इधर है ना द्वारका तक का हमने एलटीसी लिया, और द्वारका तक का एलटीसी लिया, और एलटीसी में हम द्वारका गए, और वापसी में हमने जो बाकी दिन का प्रोग्राम था वो सारा हमने वहां छोड़ करके, बाकी जो रखे हुए थे उनको छोड़ करके यहां आकर के हमने 2 दिन का प्रोग्राम रख लिया, और 2 दिन का यहां पर उस टाइम पर जिस टाइम पर यहां बाबा आएंगे। तो हमने वही किया, धर्मशाला में रुके, और उसी प्रकार से हम बाबा से मिलने के लिए सारे परिवार को लेके गए, पिताजी को भी, माताजी को भी, और बच्चे भी, और बहनें भी, भाई भी, जो मतलब सारे थे, सारे परिवार को वहां लेके गए और बहुत अच्छा उनको मिलाया। बाकी यह है कि उनमें से 2 बहनें हमारी चली,
और अभी इस टाइम तो 2 बहनें ज्ञान में अच्छी तरह चल रही हैं, बाकी सारे मुरली सुनते हैं, सारी बहनें मुरली सुनती हैं। और बाकी 2 बहनें, एक बहन तो सेंटर में पूरा अच्छी तरह से उनको जो है ना टीचर बहन बहुत मुरली सुनाने का भी चांस देती है सेंटर पर, और टोली बनाने का, भोग का सारा काम उसी का है, सारा जो संभालना है इंचार्ज के बाद करना वही करती है। एक बहन हमारी पलवल में रहती है, और दूसरी छोटी बहन है वो भी, मतलब बाकी 5 बहनें, पांचों बहनें, पांचों की पांचों ज्ञान में चलती हैं। और एक दूसरी बहन अलवर में रहती हैं। अच्छा, पूरा परिवार चल रहा है? हाँ, पूरा। दूसरी बहन अलवर में रहती हैं, तो वो भी, उनको मतलब क्या है ना कि उनको बहुत अच्छा लगा। छोटी बहन, 2 छोटी बहनें थी, उनको मैंने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, तो उन्होंने कहा हम बनने को तैयार हैं, ठीक है नहीं। और मदर फादर के बाद हमें कौन संभालेगा, क्योंकि हमारी मिसेज नहीं संभाल सकती थी, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती है, हम अकेले ही रहती हैं आराम से। तो उसके बाद हमने उनको कंपेल नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है, देखो हम आपको फादर की मदर की सारी जायदाद आप दोनों को दे सकते हैं, ठीक है नहीं, बाकी हम अगले पल मैं नहीं, तो इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते ना। तो फिर उन दोनों बहनों को शादी किया उन्होंने, और शादी करने के बाद ज्ञान में चल रही है। मतलब ये सबसे बड़ा है कि जो भी है सब अपने हिसाब से ज्ञान में, क्योंकि हर एक ने चलना तो अपने हिसाब से है, उनका पाठ था, सब चले। वो तो उनका पाठ था, वो उनको पूरा करना था। ठीक है, तो आज हम अपनी इस यात्रा में, कोई और प्रश्न है तो पूछें 2-4 मिनट तक, नहीं तो फिर हम कल से शुरू करेंगे परमात्मा का परिचय, कि परमात्मा का परिचय क्या है, कैसा है, कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इस बात को हम परमात्मा के परिचय में चलेंगे। तो अभी फिलहाल हम आज यहीं रोकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आरती भाई जी, हाँ जी, एक सवाल और पूछना था। पूछना। आरती भाई एक मिनट रुको, पूछने दो इनको प्रश्न जरा। भाई जी, हाँ पूछो। भाई जी पूछना था कि आपको कैसे मतलब अनुभव हुआ क्या परमात्मा को, कि परमात्मा ने आपको ही देख के, डबल टीचर आपको देख के कहा दादी ने, ये तो सामने दादी के आप बैठे थे? नहीं, ये तो देखो ऐसा है कि परमात्मा का क्या पाठ था ये मुझे नहीं पता, परंतु अब समझ में आया कि हमें परमात्मा ने क्यों चुना, क्यों जो है ना अपना बनाया, क्योंकि ये समझ तो अभी आई, पहले तो उस समय तो समझ में नहीं आई, ठीक है ना। नशा था। हाँ, नशा था। अब हम परमात्मा के बारे में कल से शुरू करेंगे कि परमात्मा का परिचय क्या है, कौन देता है, कैसे उसको हम एक एक स्टेप को हम लेते हुए चलेंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।